दोस्तों इस वैकेंसी को आप लोगों को जरूर से जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि इस वैकेंसी का सबसे बड़ा खास बात यह है कि इस पे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 3 लेवल का इस पे वैकेंसी है। दोस्तों आप 10th पास हैं तो 10th लेवल भरिए, यदि आप 12th पास हैं तो आप 10th वाला भी भरिए और 12th वाला भी भरिए, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पे 549 प्रकार का वैकेंसी है। एक विभाग में भर्ती नहीं आया है, कई विभाग में, कई मंत्रालय में बहुत सारा भर्ती मिला करके दोस्तों एक वैकेंसी निकला है जिसका नाम है एसएससी फेज 11। टोटल सीट 5369 है। अब एसएससी फेज 11 होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में कितना तरह का विभाग है, कितना तरह का मंत्रालय है, कहीं से 10 वैकेंसी, कहीं से 15 वैकेंसी, कहीं 20 वैकेंसी, कहीं 1 वैकेंसी। तो क्या 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकलेगा? ऐसा नहीं होता। इसलिए एसएससी क्या करती है, हर साल सभी विभागों से, सभी मंत्रालयों से डेटा मांग करके कलेक्ट करती है और खिचड़ी बना करके एक वैकेंसी तैयार करती है जिसका नाम होता है दोस्तों एसएससी फेज 11, फेज 10, फेज 12, फेज 13, इस तरह से चलता रहेगा। तो अभी आप लोगों के सामने क्या है, एसएससी फेज 11 का दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि कई प्रकार का पोस्ट है, जैसे क्लर्क का पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। यदि आपको टाइपिंग करना है तो टाइपिंग वाला भरो, यदि आपको ऑफिस में काम करना है तो क्लर्क वाला भरो। मतलब आप जो चीज जानते हैं, आप मनचाहा पोस्ट चुन सकते हो और मनचाहा पोस्ट के लिए वैकेंसी भर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपका तैयारी थोड़ा सा मतलब डाउन है तो 10th लेवल का भरिए, इसका सिलेबस थोड़ा सा मतलब सिंपल रहेगा। यदि आपको लगता है कि आपका अच्छा खासा तैयारी है तो आप 12th वाला भरिए, ग्रेजुएशन वाला भरिए। तो ये सारा चीज आप पर डिपेंड करता है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, चीज आपके फेवर में और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी मस्त है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए विभाग आपने समझ लिया, इसमें विभाग बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक विभाग में भर्ती नहीं है, कई प्रकार का विभाग है, कई प्रकार का मिनिस्ट्रीज है। विज्ञापन एसएससी फेज 11 2023 का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो गया है। 6 तारीख से ऑनलाइन चालू है, 6 मार्च 2023 से, और चलेगा दोस्तों 27 मार्च 2023 तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। 6 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, ठीक है। और 5 अप्रैल तक आप सुधार कर सकते हो, लेकिन गलत ही क्यों करोगे जो सुधार करोगे। बढ़िया से फॉर्म को एकदम ध्यानपूर्वक भरिएगा। योग्यता देख लीजिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 5369 है दोस्तों। ये टोटल सीट है और इतना प्रकार का वैकेंसी है, 549 प्रकार का वैकेंसी है, एक प्रकार का नहीं है, 549 प्रकार का सीट है। उम्र सीमा देख लीजिए, कम से कम आपका 18 होना चाहिए सभी पोस्ट में, और सभी पोस्ट में हायर एज जो है अलग अलग मांगा है। किसी पोस्ट में दोस्तों आपका 25 साल, किसी में 30 साल, और हाँ यदि आप SC ST हैं तो 5 साल छूट मिलेगा, OBC हैं तो 3 साल का आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 18 तो आपका होना ही चाहिए। और बाकी पोस्ट वाइज है। पोस्ट कैसे चुनोगे, इस वैकेंसी का सबसे बड़ा सवाल है। तो कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें सर, पोस्ट चुन करके बताइए। तो इस पर आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि पोस्ट कोड कैसे चुनना है, क्योंकि इसका जब आप विज्ञापन देखिएगा तो आप अकबका जाइएगा कि हम कौन सा पोस्ट के लिए भरें, क्योंकि लंबा चौड़ा एकदम स्क्रॉल करते जाओगे ना तो पोस्ट खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत सारा पोस्ट है। एग्जाम दोस्तों आपका जून जुलाई में टेंटिवली है, मतलब चेंज भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि जून जुलाई में परीक्षा आपका संभावित है, जो कि CBT एग्जाम लिया जाएगा। अब दोस्तों आप पूछोगे कि इस वैकेंसी को भरने में कितना पैसा लगेगा सर, तो देखिए जनरल, OBC और EWS को 100 रुपया मांगा है। SSC कोई भी वैकेंसी का 100 रुपया ही लेती है। बाकी यदि आप SC ST हैं, फीमेल है, तो आपका इस पे पैसा देने की जरूरत नहीं है, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। 100 रुपया और 00। यहां तक क्लियर है। ये दोस्तों वैकेंसी का हमने आपको क्राइटेरिया बता दिया। अब यहां पर बात करेंगे कि एग्जाम कहां पर होगा। देखिए इस पे जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप जोन चुनो, किस जोन से फॉर्म को भरना है, जैसे कि ईस्टर्न जोन से भरना है, कि सेंट्रल जोन से भरना है, NWR से भरना है। SSC ने दोस्तों पूरे देश को 9 या 10 भागों में बांट रखा है, ठीक है। जैसे यदि आप यूपी बिहार से भरते हो तो उसको कहा जाता है CR, सेंट्रल रीजन। यदि आप झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों से भरते हैं तो उसको कहा जाता है ER, ईस्टर्न रीजन। तो जिस भी रीजन को आप चुनोगे वहीं पर आपको दिखा देगा कि इस रीजन में ये एग्जाम सेंटर है, आप इसी में से
3 ठो को चुनिए, ठीक है। तो वही 3 में से आपका एक एग्जाम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन चुनते वक्त आपको एग्जाम सेंटर चुनना पड़ेगा, और हाँ ज्यादा दूर नहीं, आपके नजदीकी शहर में ही एग्जाम सेंटर हो जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, तो जैसा कि आपको पहले ही हम बताए कि इस पे 10th लेवल का वैकेंसी है, 12th लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है। और देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथ का कौन सा बुक पढ़े, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। इस पे क्या है कि अंक गणित और एडवांस दोनों इस पे दिया गया है, जो कि मैथ का शॉर्टकट ट्रिक का यूज किया गया इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि आपका एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक का एसएससी, रेलवे में और पुलिस में जितना भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका शॉर्टकट ट्रिक से आपको इस पे आंसर भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसको शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे बना पाइएगा। तो इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, ठीक है, और इस पे गलती होने की कोई संभावना नहीं है, काफी अच्छा कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। और ये बुक जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको नजदीकी किताब दुकान में जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं। 3 एग्जाम होगा इस पे। 10th वाला यदि आप फॉर्म भरोगे तो आप केवल इसका एग्जाम दीजिएगा, यदि आप 12th वाला भी भरोगे तो आपको 2 ठो एग्जाम देना होगा। यदि आप तीनों भरते हैं, 3 एडमिट कार्ड जारी होगा, 10th लेवल का अलग, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएशन लेवल का अलग। और 3 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम दोस्तों कंडक्ट करवाया जाएगा आपके नजदीकी शहर में। तो यदि आप 10th पास हैं तो इसके लिए भरना, 12th पास हैं तो इसके लिए भरना, मतलब यदि तीनों एलिजिबल है तो 3 आपको एग्जाम देना होगा और 3 एडमिट कार्ड आपका आएगा। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, तीनों में सिलेबस सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे कि यदि आप 10th लेवल भरते हैं तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही टाइम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल दोस्तों डाउन रहेगा। यदि ग्रेजुएशन वाला भरते हो तो उस पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का इतना ही रहेगा। जैसे कि जीके और करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। मैथ जिसको एसएससी क्या बोलती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर। रीजनिंग से रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर। तो 50 50 50 50 कितना हो गया, 200 मार्क्स दोस्तों इस पे टोटल हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। टाइम मिलेगा 60 मिनट, 1 घंटा आपको पूरा इस पे टाइम दिया जाएगा सीबीटी एग्जाम में, ठीक है। और 0.50 का नेगेटिव मार्किंग इस पे है। 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 2 नंबर आपका सीधा तौर पर कट जाएगा, सही वाला, ठीक है। माइनस मार्किंग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपको याद रखना है कि मेरा यदि हम गलत बना देंगे तो मेरा नंबर घट जाएगा, तो सोच समझ करके आपको बनाना है। तो 0.50 का नेगेटिव मार्किंग है। ये इसका सिलेबस है दोस्तों। 10th लेवल में भी यही सिलेबस है, 12th का भी, ग्रेजुएशन लेवल का भी यही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अंतर रहेगा। समझ में आ गया। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा जो कि सब में होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर ईटीसी, मतलब जो भी आप पोस्ट चुनिएगा उसके बगल में लिखा रहेगा कि इस पे क्या होगा। सीधा एग्जाम होगा और कागज पत्तर चेक होके ज्वाइनिंग हो जाएगा। किसी पोस्ट में रहेगा कि इस पे टाइपिंग है, किसी पोस्ट में रहेगा कि इस पे ये है, किसी पोस्ट में रहेगा कि इस पे ये है। मतलब जिस भी पोस्ट को आप चुनोगे ना भरने के लिए, फॉर्म भरते समय, उस पर दिखा देगा कि इस पे क्या क्या है। इस पे टाइपिंग है, यदि आपको नहीं आता तो उसको छोड़ दो, दूसरा चुनो। उस पर दिखा देगा कि इस पे ये है, कंप्यूटर चला के दिखाना होगा। तो यदि आपको नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरा चुनिए। मतलब जो भी पोस्ट आप चुनिएगा उस पोस्ट के सामने लिखा रहेगा कि उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि आपको ये सब चीज़ नहीं देना है तो वो सब पोस्ट चुनो ही मत, वो सब पोस्ट छोड़ दो। और यदि आपको देना है, टाइपिंग आता है आपको, कंप्यूटर आता है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारा चीज आप पर डिपेंड है, लेकिन ये वाला सबको देना होगा। ये वाला कोई जरूरी नहीं है कि सबको देना पड़ेगा। समझ में आ गया। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डीवी होगा, कागज पत्र चेक होगा, जो कि हर वैकेंसी में नॉर्मली होता ही होता है। और बाकी फिर आपका इस पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपका किस पोस्ट में नौकरी मिलेगा, कौन विभाग में मिलेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। आप फॉर्म भरते वक्त ही जान जाओगे कि मेरा यदि सिलेक्शन होगा तो यही सब पोस्ट में से मेरा एक नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय अपनी इच्छा को, अपनी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहां तक क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे जॉब की प्रोफाइल क्या होगी। तो यह हर पोस्ट पर अलग अलग है। जैसे कि आपका क्लर्क पर होता है सिलेक्शन, तो आपका ऑफिस में होगा, क्लर्क का काम करना होगा। टाइपिंग के लिए होता है तो टाइपिंग आपको करना पड़ेगा। मतलब तरह तरह का पोस्ट है, तरह तरह का काम है, ठीक है। पहले फॉर्म को भरिए। और हाँ, पोस्ट कोड वाला वीडियो चाहिए कि नहीं, कमेंट में बताना। जॉब लोकेशन की बात करेंगे
तो पोस्ट के सामने लिखा रहेगा, जो भी पोस्ट चुनोगे ना उस पोस्ट के सामने लिखा रहेगा कि ये पोस्ट कहाँ है, तमिलनाडु में है कि बिहार में है कि यूपी में, वो पोस्ट दोस्तों दिखा देगा। तो जॉब लोकेशन भी आप खुद ही चुन सकते हो, ठीक है। और हाँ, इसका पीडीएफ दोस्तों हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर, तो ज्वाइन आज ही कर लीजिएगा और उसको ज्वाइन जरूर करना, वहाँ पर पीडीएफ सारा का मिल जाएगा। और पोस्ट कोड के बारे में कितने विद्यार्थी जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर आप लोग बताइए, ताकि उस पर हम जल्द से जल्द एक वीडियो बना देंगे। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरी चीज़ें अच्छी से डिटेल में जानकारी दे दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद। किसी भी प्रकार की कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बेहिचक बता सकते हैं। जय हिंद।